हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 डॉक्टर मनोहर रे की गणित की अभ्यास 1F जो कि करड़ी से संबंधित प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड पर आज की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। यहाँ पर करड़ी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, उनको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 2√8 प्लस 5√32। तो यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे है 32। तो हम ये अंदर जो संख्या होती है इसके हम पहले कर लेते हैं गुणनखंड। तो 8 का होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर 32 का होगा 5√2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, अगर आप ऐसे ना कर पाए तो इसको अलग से लिख लें। जैसे यहाँ पे हम लिख लें 32 और 2 से भाग दिया 16 आया, फिर 2 से भाग दिया 8 आया, फिर 2 से भाग दिया 4 आया, फिर 2 से भाग दिया 2 आया और अंत में 2 से भाग दिया 1। तो 1 2 3 2 5, 5 बार 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। आप लोग जब काफ़ी बार प्रश्न सॉल्व करेंगे तो बिना इस तरीके से लिखे ऐसे समझ जाएंगे कि कौन में किसके गुणनखंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा 2 के जोड़े में। तो इधर हो जाएगा 2 गुणे 2 √2 प्लस 5। इधर देखो एक ये बाहर आएगा, एक ये 2 का जोड़ा बाहर आएगा। तो ये 1 2 इसका, 1 2 इसका बाहर आ गया। अंदर कितना बचा 1 2, गुणा कर दो 2 दूनी 4√2 और इधर 5 दूनी 10 दूनी 20√2। 20 और 4 कितने हुए 24√2 और यही आ गया हमारा आंसर। तो देखा बच्चों आपने, आसान प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है 7√3 प्लस 2√27। यहाँ पे भी 27 के गुणनखंड हम लोग करेंगे। 3 दूनी 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये आएगा 7√3 प्लस 2√3 गुणे 3 गुणे 3। कोई संख्या नहीं लिखी, यहाँ पे 2 है तो 2 के जो समूह बनेगा। तो 7√3 प्लस 2 और ये 1 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 3। तो ये बचेगा 7√3 प्लस 3 दूनी 6√3। 6 और 7 कितने होंगे 6 दूनी 12 और 1 13√3 और यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 9√5 माइनस 3√5। तो अंडर रूट में संख्या बराबर है, इसका मतलब 9 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 6√5। यही आ जाएगा हमारा आंसर। एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई संख्या घटेगी या जुड़ेगी तो उसके लिए करड़ी वाली संख्या सेम होनी चाहिए, बराबर संख्या करड़ी वाली होनी चाहिए। ये भी ध्यान देना है कि कहीं पे अगर लिखा है 5 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा यानी 2 है, प्लस यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बना है और लिखा है 5, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये वर्गमूल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो समान करड़ी और समान करड़ी के अंदर चिन्ह हो तभी दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो अब चौथा प्रश्न देखो। √24। यहाँ पे देखो 24 के गुणनखंड कैसे होंगे। 2 से गुणा भाग चला जाएगा, बचेगा 12, 12 में 2 का चला जाएगा 6, 6 में 2 का चला जाएगा 3, 3 ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गए 24 के गुणनखंड। इस तरीके से कर दिए हमने। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, अब 54 का देखो। 27 दूनी 54 होता है। तो देखो ये कैसे करेंगे, 2 से कर देंगे 27। अब 27 में जाएगा 3 से तो बचेगा 9, 9 में जाएगा 3 से बचेगा 3 और फिर आखिर में 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54 आ गया। अब 96 का देखो। 96 होता है 48 दूनी 96। तो यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह इधर लिख देते हैं, माइनस वर्गमूल का चिन्ह। 2 से भाग देंगे 48 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 24 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 12 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा। वो 3 हम यहीं पे लिख देंगे। इस तरीके से हमने बिना इस तरीके से लिखे हमने इसके गुणनखंड कर लिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दिया 96। अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी है वर्गमूल के चिन्ह में, यानी 2 है तो 2 2 के समूह बनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 का समूह बना तो ये आया 2 √2 6। यहाँ पे 3 का एक समूह बना प्लस 3 √2 6 माइनस यहाँ पे 1 2 समूह बने, 2 गुणे 2 √3 दूनी 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 और 2 कितने हो गए 5 √6 माइनस 2 दूनी 4 √6।
5 अंडर रूट 6 प्लस के 4 अंडर रूट 6 माइनस के, चूँकि कड़ी बराबर है इसका मतलब यहाँ पे 1 अंडर रूट 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखो आप एक हम लिखते नहीं हैं, एक हम नहीं लिखते हैं क्योंकि एक का ऐसे मानो गुणा है, एक का किसी में भी गुणा होगा तो वही संख्या रहती है, तो ये आएगा अंडर रूट 6 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि 2 अंडर रूट 3 तथा 5 अंडर रूट 3 का योग। तो यहाँ पे जोड़ेंगे इनको, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखो करड़ी की संख्या और चिन्ह बराबर है, इसका मतलब 5 और 2 7, ये जुड़ जाएंगे शुरुआत में, 7 अंडर रूट 3 आ जाएगा, यही होगा आंसर। इधर देखो करड़ी के अंदर की संख्या भी बराबर है, करड़ी की घात भी बराबर है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 7 और ये 5 आएगा और यहाँ भी अंदर 5 आएगा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 और घनमूल 2 माइनस घनमूल 16। तो यहाँ पे देखो 5 घनमूल 2 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 16 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड वही, ये 3 यहाँ पे छोटा लिखा जाएगा, 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2 और वो 2 हम लिख देंगे। 3 है, इसका मतलब 3 के समूह बनेंगे। तो 5 घनमूल 2 माइनस 1 2 बाहर आ जाएगा, घनमूल 2। अब 5 में से 2 हम घटा देंगे, बचेगा 3 घनमूल 2। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। लास्ट में देखो 50, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 50 के अंदर 2 से भाग देंगे 25, 25 में 5 से भाग देंगे 5, 5 25 दूनी 50। 72 में 2 से भाग देंगे 36, 2 से भाग देंगे 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9 और उसमें 3 से भाग देंगे, उसमें 3 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनेंगे, तो ये 2 बन गए, यहाँ पे एक 5 का बन गया, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट 2 और एक 2 और एक 3, तो 2 गुणे 3 अंडर रूट 2। यहाँ पे देखो 5 अंडर रूट 2 और 3 दूनी 6 अंडर रूट 2, करड़ी बराबर है, इसका मतलब ये 6 और 5 भी जुड़ जाएंगे, बचेगा 6 5 11 अंडर रूट 2 और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। देखो तो यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि घनमूल 2 प्लस घनमूल 16 माइनस घनमूल 54। तो यहाँ पे देखो 2 के तो गुणनखंड करने की आवश्यकता है नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। यहाँ पे हम 16 के करेंगे, तो 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2 और 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस घनमूल 54 के कर दो, तो 2 से भाग देंगे 27, 2 उसके बाद 3 से भाग जाएगा 9, 3 से भाग जाएगा 3, 3 3 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। तो देखो घनमूल का है, इसका मतलब 3 के समूह यहाँ बनेंगे, 3 का एक समूह यहाँ। तो देखो यहाँ पे घनमूल 2, एक 2 यहाँ पे बाहर आ गया, प्लस 2 और अंदर बचा ये वाला 2, घनमूल 2, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 बाहर आया और अंदर बचा घनमूल का चिन्ह ये वाला 2। तो देखो 2 और 1, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो 1 और 2 हो गए 3, 3 घनमूल 2 माइनस 3 घनमूल 2। अब देखो जितने प्लस के हैं उतने माइनस के हैं, इसका मतलब ये कट जाएंगे, आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, 27, ये कुछ नहीं, इसका मतलब वर्गमूल का चिन्ह है। अब यहाँ पे प्रश्न देखो, इस तरीके के प्रश्न जो है हमें बहुत ध्यान से करने होते हैं। इसको हम अभी इसी तरीके से लिख देंगे 27 माइनस, इसको भी यही बना रहने दो, 9 बटे वर्गमूल 3। यहाँ पे देखो वर्गमूल घात पे है 4, तो ये 1 बटे 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, और ये इसकी पूरी घात 1 बटे 4, इस तरीके से ये घात हटेगी ऊपर तो बटे में आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 1 बटे 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 3 और पूरे की घात 1 बटे 6, ये 6 था तो इधर हो गया 1 बटे 6। ठीक है, इसको भी अगर चाहो तो वही चीज़ कर सकते हो, लेकिन हमने किया नहीं। अब देखो यहाँ पे वर्गमूल 27 माइनस 9 और ये अंडर रूट 3 का इसमें कर दो नीचे गुणा और अंडर रूट 3 का कर दो ऊपर गुणा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो 2, ये इसको हम लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब 1 की घात 2 हो जाएगा तो भी 1 रहेगा, तो ये 1 बटे 3 की घात 2 और पूरे की घात 1 बटे 4। ध्यान से देखना है इसको, वही काम यहाँ पे 1 बटे 3 पूरे की घात 3 और उसकी घात 1 बटे
6। यहाँ पे देखो वर्गमूल 27, यहाँ पे -9√3 बटे ये वर्गमूल के अंदर हो गया 3 गुणे 3, यानी यहाँ से 1 3 बाहर आएगा। यहाँ से देखो घात पे घात का क्या होता है, गुणा होता है, तो ये घात पे घात है तो इसका मतलब 2 गुणे 1/4, तो 2 दूनी 4, 1/2 बचा। यहाँ पे 1/3 और इसमें भी घात पे घात है तो घात पे घात का गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 1/6, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 1/2 आ गया। यहाँ पे देखो वर्गमूल 27 -9√3 और ये 1 3 बाहर आ गया सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा देखो 1/2, तो ये हुआ हमारा 1/3 की पावर 1/2 यानी वर्गमूल, और यहाँ पे भी 1/3 की पावर 1/2 यानी वर्गमूल। अब देखो ये और ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस और ये माइनस आपस में कट गए। यहाँ पे देखो 3 3 9 और ये 27 को अगर हम लिखना चाहें तो इधर से लिख दो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3√3 और यहाँ पे क्या बचा 3√3 माइनस 3√3, ये तो पहले ही दोनों कट के 0 हो गए, ये भी प्लस और माइनस कट गए, क्या आया 0, सब कुछ कैंसिल हो गया, यही आ गया हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 10। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, और वो हमारा दिया गया है कि 3 वर्गमूल 147 माइनस 7/3 वर्गमूल 1/3 प्लस 7 वर्गमूल 1/3। यहाँ पे देखो इन प्रश्नों में सबसे पहला काम हम ये करने का प्रयास करते हैं कि वर्गमूल के अंदर की जो संख्या है उसको हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं, तभी तो जोड़ घटा पाएंगे, अदरवाइज जोड़ना घटाना हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो ये हमें पता है 49 से भाग जाता है इसमें, तो ये 7 गुणे 7 सते 49 और 49 तिया 147। आपको अगर समस्या है तो आप इसको सीधा सा ऐसे 147 3 से भाग दे के देखो, 3 चौको 12, 2 3 निम 27 आ गया 49, 7 सते 49 हो गया सीधा सा। तो 7 गुणे 7 गुणे 3, तो 7 गुणे 7 गुणे 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो आगे -7/3, यहाँ पे देखो 3 का हम क्या करेंगे ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, क्यों, क्योंकि ये 3 बटे में है, हमें ले जाना है ऊपर, यहाँ भी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जब भी किसी संख्या का अंश बटे हर में ऊपर नीचे बराबर गुणा करते हैं तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर √3 नीचे वाला 3 बाहर आ गया, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह था तो 2 का जोड़ा बना बाहर आ गया। यहाँ भी वही काम, क्योंकि कुछ नहीं लिखा 2 है यानी 2 का जोड़ा बनेगा, 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ भी +7/3 और ये बाहर आ गया, इधर बचा ऊपर वाला केवल √3, ठीक है। फिर से बहुत ध्यान से इसको देख लेना। अब यहाँ पे देखो यहाँ से एक 7 बाहर आ गया, तो ये हो गया 7 3 गुणे 7 वर्गमूल 3 माइनस 7/3 तिया 9 वर्गमूल 3 प्लस 7/3 वर्गमूल 3। तीनों जगह से वर्गमूल 3 कॉमन आ रहा है तो हम इधर वर्गमूल 3 कॉमन ले लेंगे, 7 तिया 21 माइनस 7/9 प्लस 7/3, यहाँ से वर्गमूल 3, यहाँ से 9 आएगा लासा, 21 निम्मा 9 एकम 9 9 दूनी 18, ठीक है। -7 प्लस 3 का भाग देंगे 9 में, 3 तिया 9, 3 बार गया, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 7 तिया 21, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3, और ये इधर 189 में 21 जोड़ दो तो 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1 8 2 10 और 1 11, 210 माइनस 7/9, तो ये जो है हमारा आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणे 203/9, तो यही हमारा आ गया आंसर। इसको अगर हम सीधा लिखें तो 203/9 वर्गमूल 3 बाद में लिख देंगे, यही हमारा आ जाएगा आंसर। एक बार और आप रिपीट करके देख लेना, अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है तो रोक के देख लेना, जहाँ पे भी कोई समस्या हो, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना हमको। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न नंबर 12, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, वर्गमूल का चिन्ह है तो इसको हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। देखो 5√3 प्लस 2 रूट और 27 के हम गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पे हम √3 का ऊपर √3 का नीचे किया गुणा भाग, क्यों, ये नीचे से हमें √ हटा के ऊपर ले जाना है, तो ये ऊपर बचेगा √3, नीचे √3 गुणे 3, 2 बार 3 हो गया, तो
तो ये इधर बचेगा 5√3 प्लस 2 और ये 1 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 2 है तो 2 के समूह बनेंगे, 1 बाहर आ जाएगा। अंदर बचा ये वाला 3 माइनस वर्गमूल 3 और ये बटे में 1 3 बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो ये आया 5√3 प्लस 3 दूनी 6√3 माइनस 1/3√3। यहाँ से भी कॉमन क्या आ गया, √3 आ गया कॉमन। अंदर बचा 5 धन 6 माइनस 1/3, तो ये √3 आ गया कॉमन। 6 5 11 माइनस 1/3, तो 11 3 33 में से 1 गया 32/3, तो ये 32 √3/3 यही आ गया हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 12। आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो यहाँ पे हमारा 13वां प्रश्न है कि 4 घनमूल 40 माइनस 4 घनमूल 320 प्लस 3 घनमूल 625। यहाँ पे देखो घात समान है, चिन्ह के अंदर की संख्याएं समान नहीं है, तो इसको देख के हमें परेशान नहीं होना है। हम पहले प्रयास करेंगे कि इन संख्याओं को बराबर करें। उसके लिए हमें करने पड़ेंगे अंदर जो संख्या लिखी है उसके गुणनखंड। तो 4 घनमूल का चिन्ह, 40 में 2 का भाग देंगे 20, 2 का भाग देंगे 10, फिर 2 का भाग देंगे 5, तो 5 आ गया, लिख दिया। इसी तरीके से इसमें 4 घनमूल 320 में 2 का भाग देंगे 160, फिर 2 का भाग देंगे 80, फिर 2 का भाग देंगे 40, फिर 2 का भाग देंगे 20, फिर 2 का भाग देंगे 10, फिर 2 का भाग देंगे 5, तो ये 5 लिख दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 पंचे, या इधर से देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 दूनी 160 दूनी 320, सही हो गया। यहाँ पे प्लस 3 घनमूल का चिन्ह। अब ये 625 सबको पता है 5 से विभाजित होगा, तो 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625। अब देखो यहाँ पे 3 3 के समूह बनेंगे, क्योंकि बाहर घात पे लिखा है 3, तो देखो यहाँ पे 2 समूह, यहाँ पे 1 बाहर निकाल के लिख दो। 4 ये 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा घनमूल 5 माइनस 4 ये 2 बाहर आए, 2 गुणे 2, अंदर क्या बचा घनमूल 5। यहाँ भी 3 और 1 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा घनमूल 5। अब देखो सभी के घनमूल के अंदर के चिन्ह संख्या बराबर हो गई। यहाँ पे 4 दूनी 8 घनमूल 5 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 घनमूल 5 प्लस 5 दिया 15 घनमूल 5। घनमूल 5 हम ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 8 माइनस 16 प्लस 15। 15 और 8 कितने हुए 23, 23 में घटा दिए 16, कितने बचे 7 घनमूल 5, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 14 को। ये है 60 वर्गमूल, यहाँ पे सब में वर्गमूल है 1/6 प्लस 3 वर्गमूल 54 माइनस 12 वर्गमूल 1/24। यहाँ पे भी देखो हम वही प्रयास करेंगे सारी चीज़ें बराबर करने की। तो देखो 60, सबसे पहली बात यहाँ पे 1/6 है, तो हम 6 का ऊपर नीचे कर दिया गुणा भाग, क्योंकि हमें बटे में कुछ नहीं रखना है। यहाँ पे प्लस 3 और 54 में हम 2 का भाग देंगे, तो 27, फिर 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे भी 12 और ये 1/24 है, तो इसमें हम 24 का नीचे और 24 का हमने ऊपर गुणा कर दिया। क्यों, बटे वाली संख्या बाहर आ जाएगी, ऊपर जो होगा उसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 60 ये 6 बाहर आ गया, /6 वर्गमूल 6 माइनस ये 2 है ना, कुछ नहीं लिखा तो 2 है, तो 1 3 बाहर आएगा 2 के समूह में, तो 3 गुणे 3, अंदर बचा 2 गुणे 3 माइनस 12, और ये गुणे में इधर ऊपर बचा वर्गमूल 24, नीचे वाला 24 बाहर आ गया, 12 दूनी 24, 2 हो गए। यहाँ पे 6 दाएँ 60, तो ये आ गया 10 √6 माइनस 3 तिया 9 √6, और यहाँ पे देखो 24 के करेंगे गुणनखंड, तो 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, ये इस तरीके से बटे 2। 10 में से 9 गए, बचा 1 √6, 1 लिखते नहीं तो केवल √6 आ गया इस जगह पर। यहाँ पे देखो 1 2 बाहर आएगा, तो 2 √6 बटे 2, 2 से 2 कट गया, √6 माइनस √6। यहाँ पे देखो एक ऊपर छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये प्लस चिन्ह था, यहाँ पे माइनस कर दिया, ये प्लस चिन्ह चलेगा, ये भी प्लस चिन्ह चलेगा। हमने मिस्टेक की, आप लोगों ने भी नहीं ध्यान दिया इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे ये कटेगा नहीं,
10 और 9 होगा 19√6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इधर आएगा 19√6 -√6, तो 19 में से 1 जाएगा 18√6 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 14। और अब इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। तो 15वां प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि सरल कीजिए, सरल करना है और ये 2 की घात 2/5 इंटू 2 की घात 1/5। तो देखो आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/5 धन 1/5। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 और 1 ऊपर लासा 5 आ गया, 2 धन 1, तो ये आ गया 2 की घात 2 और 1 3/5। यही हमारा आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे हुआ क्या था, गुणा में घातें जुड़ती हैं। और ये कब जुड़ेंगी घातें, जब आधार समान हो। यहाँ पे 2 समान था ना दोनों में। ठीक है, आगे वाला इसका दूसरा पार्ट देखो, 1/3 की घात 5 की घात 4। तो यहाँ पे देखो इसमें 1 की घात भी 5 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 पूरे की घात 5 और उसके पूरे की घात 4। तो एक बात नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, घात पर घात का गुणा होता है। तो यहाँ पे 5 घात है, उसके बाद 4 घात है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 1/3 और 5 गुणे 4, तो ये आएगा 1/3 की घात 20 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर जो है 15 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है, एक्सरसाइज समझ में आई है तो इसको लाइक करो और दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य करो, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे लाइक बढ़ेगा, चैनल पे ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमारी मेहनत जो है वो भी सफल होगी। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।